क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर चैप्टर से आपका थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही आसान है, अब की बार कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। बस नंबर तीन तीन गिवन है, अब की बार नंबर तीन तीन गिवन है ना। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट में आपका 12, 15 एंड 21। समझ गए? तो फटाफट कुछ नहीं करना एग्जाम में। 12, 15, 21 फटाफट बस प्राइम फैक्टर्स बनाने शुरू कर देने हैं। समझ गए? अब बताओ जरा 12 में 2 6 8 था, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, हाँ यहाँ बताओ 50 में 3, नेक्स्ट 5, बस खत्म। हाँ यहाँ बताओ 3, हाँ 3 7, यहाँ 7। समझ गए? ओके, अब फटाफट इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लो। 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 15 को लिखो 3 इंटू 5, 21 को लिखो 3 इंटू 7। सही चल रहा है? अब फटाफट निकाल दो इनका आप एलसीएम एंड एचसीएफ। बताओ जरा क्या क्या ले लूं एलसीएम में? 2 रेज़ टू पावर 2 सही है। देखो 2 को पकड़ा, हमें कोई मतलब नहीं है कि और में है नहीं है, जहां भी दिखे बस उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। हाँ भाई 2 से 2 रेज़ टू पावर 2 सबसे ज्यादा बार है तो ले लिया। अब नेक्स्ट पकड़ना है 3 की पावर 3 3 बार है। नहीं, यहाँ ही गलती कर रहे हो आप, यहाँ ही गलती कर रहे हो। राधिका आप बताओ 3 की पावर 2 गलती कर रहे हो। नहीं, ये 3 नंबर है ना, इससे आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा सा। नहीं 3 एक ही बार आएगा, 3 एक ही बार आएगा। ऊपर वाले नंबर को देखा, रेड यूज करती हूँ। ऊपर वाले नंबर को देखा 12 को, हाँ भाई यहाँ 3 एक बार था। इस नंबर को देखा, हाँ भाई 3 एक बार था। नीचे वाले को देखा, हाँ भाई 3 एक बार था। तीनों में था तो एक ही बार। किसी भी नंबर में अगर वो 2 बार होता तो 3/2 लेते, किसी भी नंबर में अगर वो 3 बार होता तो 3/3 लेते। समझ गया ना? मतलब कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में आप लोगों को। समझ गए? आएगा 3। नेक्स्ट बताओ 5। हाँ बस 5। यहाँ प्रेजेंट में तो ले लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है बाकी है या नहीं है, लेकिन यहाँ एक बार है तो ले लेंगे उसकी हाईएस्ट पावर। अब 7 हो जाएगा आपका। समझ गए? एक बार आपको एक और चीज सिखाती हूँ, बहुत आसान एक चीज। कहीं भी भाई आपको ना 5 और 2 दिखेंगे ना, कहीं भी आपको ना 5 और 2 दिखेंगे ना तो वो 10 बना देते हैं। 5 2 10, और 10 का मतलब क्या होता है? 1 प्लेस में 0। तो ये इजी तरीका है कैलकुलेशन को सोल्व करने का। 7 3 21, 7 3 21, बस उसके पीछे चिपका दो 0, क्योंकि 5 और 2 ने मिलकर एक 0 बना दी है क्या आसान तरीका? तो ये चीज काम आएगी। समझ गए आप लोग? कहीं भी आपको 2 बार 5, 2 बार 2 बार 5, और कहीं भी आपको ना 2 बार 2 दिख जाए, बिना सोचे समझे ना पीछे 2 0 लगा सकते हो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 250, 100 में पीछे 2 0 होते हैं। ये आसान तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। समझ गए? तो ये अप्लाई कर देना जहां कहीं भी ये चीज अप्लाई होती हो। अब देखो जरा एससीएफ बताओ, एससीएफ बताओ। 3, एससीएफ 3 होगा। हाईएस्ट कॉमन, बस हमें कॉमन दिखना चाहिए जो तीनों में हो। अगेन 3 निकल गई तो तीनों में है, तो ऐसे होगा। समझ गए ना? तो इस तरह से 3 नंबर्स गिवन थे आपके, तीनों के हमने कर दिए। आपकी मैम ने भी निकाला हुआ है। कुछ हमने गड़बड़ की है क्या भाई? अच्छा, तुमने मुझे बताया नहीं, गड़बड़ कर दी मैंने। गलती से 5 दूनी 10 ले लिया। 5 में तो 2 बार था भाई। 2/2, एक दो तो बच गया। समझे नहीं मेरा मतलब? अगर मैं इसको 2/2 को 2 इंटू 2 लिखूं, 2 इंटू 2 लिखूं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो ये 5 और ये वाला 2 मिलके तो एक 0 बनाएंगे। समझ गए ना? ये वाला 5 और ये वाला 2, 7 या 21, 21 और 42, 7 या 21, 21 और 42, तो 42 के पीछे तो एक 0 चिपकाऊंगी। समझ गए? कैलकुलेशन मिस्टेक थी, मैंने बाय मिस्टेक को 2 ले लिया था, वो 2/2। समझ गए? तो ये 420 एंड आपका 3 आंसर आ जाएगा। समझे? लेट्स सेकंड पार्ट आपका। हाँ सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का आपका 17,
23 एंड 29। वाह भाई वाह, ये क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया। कुछ दिख रहा है? सारे प्राइम के तो हाँ खुद पे जाएंगे। हाँ, ये सारे प्राइम नंबर दे दिए। यहाँ पे 23 के बाद नेक्स्ट 29 ही होता है। हमने एक बार 23 तक लिया था, है ना? 23 के बाद 29 ही होता था। तो हो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। बस इतने छोटे छोटे से बना लेना भैया, और क्या करें। ये सारे खुद ही प्राइम नंबर से है ना। 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 1 is 29, है ना? अब 17 equals 17 multiplied by 1, 23 equals 23 multiplied by 1, 29 equals 29। समझ गए? अब एलसीएम बराबर एचसीएफ बराबर, पता ना जरा एलसीएम कितना आ जाएगा? 17 into 23 into 20। हाँ, समझ गए ना? और कितना आ जाएगा ये एचसीएफ आपका? 1। हाँ, 1 आ जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं 1 के अलावा। ये मल्टीप्लाई देख लेना भाई, ये बड़ी भयानक सी मुझे कैलकुलेशन दिख रही है। 17 गुना 23 गुना 11,339 कर लेना। 11,339 कर लेना। समझ गए ना? होगा। अब कर चलते हैं आपका लास्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का आपका थर्ड पार्ट लेते हैं। ये है आपका 8 9 25। 8 9 25 जल्दी से कर लेते हैं। छोटे छोटे नंबर गिवन है, बड़े नंबर गिवन नहीं है ज्यादा। चलो बताना जरा। 8 में 2 है ना, 2 4 आवर्स, देन 2 2 आवर्स, देन 1। समझ गए? नेक्स्ट बताना। 3 3 3 3 आवर्स 9, 3 1 is 3। सही है। नेक्स्ट बताना। 5 5 5 आवर्स 25, 5 1 is 5। समझ गए? अब जल्दी से लिख लो। 2 into 2 into 2, 9 को लिख लो। 3 into 3, 25 को लिख लो। 5 into 5। समझ गए? अब जल्दी से एलसीएम बराबर एचसीएफ बराबर, बताना भाई जरा। 2 into 3 into 5। 2 into 3 into 5, ये सही नहीं है? नहीं, 2 into 3 की पावर 2 और into 5 की पावर इसे नहीं 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 2 की पावर 3, हाँ 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। हाँ, ये सही है। ये राधिका आपको समझ आ रहा है जरा जो मैं लिख रही हूँ? अरे ना, क्योंकि यहाँ ऊपर वाले में 2 की पावर 3 थी, भले ही नीचे ना हो, लेकिन हमने किसी भी नंबर को पकड़ा उसकी हाईएस्ट पावर हमें लेनी है। फिर नेक्स्ट 3 को पकड़ा, यहाँ 3 की पावर 2, या नेक्स्ट 5 को पकड़ा। अच्छा बताना जरा एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ बता दो। अरे तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है तीनों में? या मन लगा, एक काम करो हमारे अंडरस्टैंड। हाँ देखो मैंने लगाया तो तुम्हें मन दिखाई दे रहा है। ये बाय डिफॉल्ट था ये, समझ गए ना? मैंने बस मन क्या लगाना छोड़ा, बस ऐसे बैठ गए विचार विमर्श करने के, पता नहीं क्या छूट गया जैसे ये। समझ गए ना? पर अब देखो जो मैंने ट्रिक बताई थी ना, वो ट्रिक यहाँ भी काम करिए। देखो 5 raised to power 2, 2 बार 5 है ये तो मतलब हुआ। और ये देखो 2 की पावर 3 है, लेकिन 2 की पावर 3 की जगह इसको मैं 2 गुना 2 गुना 2 नहीं लिख सकती। ऐसे कर लो चलो आप लोग एक बार, और इसको 5 गुना 5 लिख सकती हो ना। तो देखो ये 5 ये 2 बना दिए 10, ये 5 ये 2 बना दिए 10, तो 2 जीरो तो चिपक ही जाएंगी पीछे। समझ गए ना मेरा मतलब? अब बचा क्या? 3 3 9, और ये 2 बचा 18। ये दो तो आसान तरीका है नहीं मल्टीप्लाई करने। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आप लगा सकते हो एक आधी जगह जहाँ भी यूज में आती होंगी। इस तरह से 8 9 25 का आपका एलसीएम आ जाएगा 1800 ऐसे भागा हुआ। समझ गए? तो ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन के भी तीनों पार्ट्स डन। आप कर दो वीडियो क्लोज।